अब हम ज़रा वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम छोटे सूबों की, छोटे डैम्स की बात कर रहे हैं। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है दुनिया न्यूज़ से। वो देखते हैं, वो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे नज़दीक जो है वाटर स्टोरेज जो है, अगर छोटे डैम बन जाएं, क्योंकि बड़े डैम ये तो सैलाब तो जो है अल्लाह खैर करे, ये तो लगता है जैसे कि इट इज़ गोइंग टू विजिट अस ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लेकिन बड़े डैम जो हैं वो अगर अब बनाने चाहिए, अगर समझते हैं एक्सपर्ट्स के ज़रूरी हैं तो बनाने चाहिए। तो उनके लिए मिनिमम 6-7 साल लगें। अगर उस दौरान जो है आप छोटे डैम्स जो हैं बना लेते हैं, बारानी इलाकों में बना लेते हैं। क्या हुकूमत कोई नए सूबे बनाने के हवाले से इससे भी सोच रही है? तो सारी दुनिया बनाती है, अगर हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई ज़ायका नहीं है, अच्छी बात है। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और आपकी एक पॉलिटिकल क्रॉप जो है वो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल जो है ज़्यादा डेवलप होगी जो है। सर, साबिक चेयरमैन वापडा ज़फ़र महमूद साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो तो प्रो कालाबाग डैम थे, तो आज हमने उनको दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, साबिक चेयरमैन वापडा के, इतने बड़े अफसाना निगार हैं, कहानी नवीस हैं और मुहक्किक हैं, और आपकी किताब मेरे सामने पड़ी है, कालाबाग डैम, हकीकत क्या फसाना क्या। तो आपने तो बड़ी कोशिश की थी इस पर कंसेंसस हो जाए। जब आप चेयरमैन वापडा थे, आर्टिकल्स भी लिखे, तो फिर कामयाबी तो नहीं हो सकी। ये आपकी बात दुरुस्त है कि कामयाबी नहीं हो सकती। मैं यही कहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। यही बात थी शामी साहब के कालाबाग डैम जो था वो कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ। उसकी मैंने जब चेयरमैन वापडा के मनसब पे तैनात हुआ तो मैंने उसकी जो स्टडी की, उसके मुताबिक जो है मुझे पता चला कि ये गलतफहमियां बहुत हैं इस डैम के बारे में, और ये गलतफहमियां जो हैं ये बड़े अरसे से चली आ रही हैं। तो सोचा कि इन गलतफहमियों को दूर किया जाए। वो दूर करने की कोशिश में मैं खुद कंट्रोवर्शियल हो गया। तो क्या उसी वजह से आपकी नौकरी भी चली गई, नहीं आपने रिजाइन किया? जी, वो बस मैंने फिर जाती वजूहात की साइड की और अपना रेजिग्नेशन दे दिया 2 साल 4 महीने के बाद। गो के 5 साल का टेन्योर होता है, मगर मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहता था, और मगर मुझे कंट्रोवर्शियल खामखा बनवा दिया गया, क्योंकि मैं सिर्फ गलत नहीं, वो सिंध के एक दोस्त जो हैं उनका तो आपने लिखा है ना कि वो आपने उनको कुछ बात उनसे करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई ये डैम काला है, काला है, काला है, बस हम नहीं सुनते। ये शामी साहब, मैं जब गया था चेयरमैन वापडा वहाँ पे हैदराबाद, तो उसमें मैंने उनसे कहा कि ये जो जामिर बादशाह के लिए आपने अप्रूवल दी हुई है, हाँ जी, वो भी तो सिंध पे बनना है, और वो सिंध पे बन सकता है, तो कालाबाग तो नहीं बन सकता। दोनों दरिया सिंध पे वाक़ हैं, एक 500 मील ऊपर डैम बनना है और एक 500 मील नीचे बनना है। जो 500 मील नीचे बनना है उसमें बिजली बनेगी तो इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें और कंस्ट्रक्शन करने में उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब मैंने उनसे ये कहा तो मैंने कहा कि कोई तो कम से कम रीजन बताइए कि किस वजह से जामिर बादशाह काबिल कबूल है और कालाबाग काबिल कबूल नहीं। तो उन्होंने कहा बस जफर साहब ये समझते हैं कि ये काला है, काला है, काला है, ये काला ही रहेगा। जफर साहब, मैंने कोशिश की कि अब आप ये बताएं, आपने तजवीज़ किया है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी मर्जी से आप कोई बैनुल-अक़वामी माहिर मुकर्रर कर दें और वो माहिरीन जो वो फैसला कर लें, ऐसी कोई तजवीज़ इस पे अमल हो सकता है? बुनियादी तौर पर तो ये सारे जो आर्टिकल्स लिखे गए थे इसी मकसद के लिए लिखे गए थे, ताकि इन पे कोई कंसेंसस हो जाए। कंसेंसस करने के लिए जो एक मिल बैठने का जो मौका है वो तो किसी ने फराहम ही नहीं किया, वो कंसेंसस हुआ ही नहीं। मैंने जो ही आर्टिकल लिखे और ये किताब छपी, उसके बाद जो है मुझे बहुत मतून किया गया और असेंबली में मेरे खिलाफ करारदादें पेश हुई, और वो एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे मैं समझता हूँ कि सिविल सर्वेंट को
इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए। तो मैंने डिफेंड नहीं किया, मैंने एक ऑनरेबल वे आउट ली कि मैं। जफर साहब ये फरमाइएगा कि चले बड़े डैम की बात, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हमने दिखाया भी, वो कह रहे हैं कि जी बड़े डैम बनने में तो टाइम लगता है, साल लग जाते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, जो बन रहे हैं वो अभी तक नहीं मुकम्मल हुए। छोटे डैम्स पर जो है वो फिर उस तरह से काम क्यों नहीं किया गया, जिसकी आज शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है कि अगर आज रिजर्वॉयर्स होते तो शायद ये नुकसान ना होता गालिबन। देखिए बात यह है कि जो रिजर्वायर है ना, वो उसके लिए मुनासिब जगह चाहिए, उसके लिए ज्योग्राफी का फेवरेबल होना जरूरी है। प्लेन के ऊपर आप नहीं बना सकते डैम जो है, वो तो मैदानी इलाके में दरिया जो है वो सुस्तरवी से बहेगा और कोई प्याला नहीं है जिसमें ये आप प्याला भर लें पानी का। ये तो इसके लिए पहाड़ी एक इलाका होना जरूरी है, उसमें दरिया के। अब ये देखिए कालाबाग डैम में भी आप ये मत समझिए कि ये दरिया सिंध में ये पानी स्टोर होगा। ये इत्तफाक से कालाबाग डैम उस जगह पर वाक़या है, मतलब जहाँ मुजवजा जगह है, जहाँ दरिया स्वान आके उसके साथ मिलता है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि तकरीबन 40% जो रिजर्वायर है वो दरिया स्वान के पेट में होगा। जफर साहब वो बात हो रही थी कि जो रिजर्वॉयर्स हैं उन पर काम क्यों नहीं हुआ, और क्या हो सकता है सर वॉर फुटिंग्स पे, क्योंकि चले वो एक डैम कालाबाग की हम बात करते हैं, उस पर नहीं हो रहा कंसेंसस, उस पर एक सूबे को भी मसला है, सियासतदानों को भी मसला है, आपस में सियासी जमातों को भी मसला है, तो फिर मसले का फौरी हल क्या है? देखिए एक डैम जो है ना, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनने में, सब कुछ करने में, तैयारी करने में कंसल्टेंट एंगेज होते हैं। वो टोपोग्राफी को देखते हैं, वो रिवर फ्लो को देखते हैं, वो जमीन में देखते हैं क्या डैम बन सकता है, नहीं बन सकता, कितने लोग यहाँ अप्रूव होंगे, वो कहाँ कहाँ तक पानी जाएगा। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और उसकी डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है। और जब वो उसका पूरा डिजाइन तैयार हो जाता है, इस काम में कई साल लगते हैं। मतलब यह है कि किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 8 साल, ये तो तैयारी में लगते हैं। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद उसकी फंडिंग के लिए उसको एक्ट में CWP के मराहल से गुजरना है। कालाबाग डैम के ऊपर जो इश्यू था ना, वो आपको ये मेरे ख्याल जानने की जरूरत है कि कालाबाग डैम इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था। ये पहले ज़ियाउल्लाह की काबीना में पेश हुआ, इसका पहले मंसूबा जो था। उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ कि 1985 में जब बेनजीर की हुकूमत थी, उस वक्त वो चश्मा झेलम लिंक कैनाल खोली गई, वो उसका इल्जाम लग गया पाकिस्तान पंजाब के ऊपर कि उन्होंने ये चश्मा, उसको बाद में पता चला कि नहीं, जुनेजो साहब ने हुक्म दिया था। और फिर आ गई बेनजीर भुट्टो की हुकूमत। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में वो एक्नेक में ये मंसूबा पेश हुआ, और उसमें सिंध ने जो एतराजात किए वो बहुत नॉर्मल से एतराजात थे। क्या कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी कितना जाएगा, सलाबा का जो इरिगेशन है वो कितनी इफेक्ट होगी, वो सब के सब जवाब दिए जा सकते थे। उन्होंने कहा जी इन पॉइंट्स जो उन्होंने रेज किए हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए चेयरमैन वापडा की सरबराही में कमेटी बना दी जाए। वो कमेटी बन गई, उस पर उन्होंने टाइम रखा। जाहिद अली अकबर उस वक्त चेयरमैन थे वापडा के, उन्होंने टाइम रखा। उसमें जो सिंध के 2 नुमाइंदे थे उन्होंने शिरकत नहीं की। जब उन्होंने शिरकत नहीं की तो उन्होंने यकतरफा तौर पे लिख दिया एक्नेक को कि ये मंसूबे के ऊपर जो एतराजात थे, ये कमेटी इसका कोई वो नहीं कर सकती, ये इसकी कोई रेमेडियल मैयर इससे कोई देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी। जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो आफ्ताब शहबान मिरानी थे उस वक्त सिंध के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक खत लिखा। वो खत जो है मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया है। वो 4 सफ़े का खत था, और उन्होंने कहा कि हमारे एतराजात सुने नहीं गए, तो इसलिए मोहतरमा आप एक्नेक की मीटिंग जो है वो कॉल ना करें और मीटिंग में ये प्लेस ना करें। तो मोहतरमा का उस वक्त जो था वो ये 89 की बात है, वो उनका टेन्योर गुजर गया। और टेन्योर गुजरने के बाद जो है वो फिर नवाज शरीफ का दौर आया, और उन्होंने उस वक्त समझा कि ये वाटर रिकॉर्ड करना पहले ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कर लिया। तो वाटर रिकॉर्ड पे उसमें नए रिजर्वायर बनाने की बात भी की गई थी। जी बिल्कुल हुई थी। और फिर ये कि वो शामी साहब जब वो वाटर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि बहुत सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इसलिए पेश आ रहे थे, सूबों के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो इसलिए जन्म ले रही थी कि देयर वाज नो वाटर रिकॉर्ड, और वाटर रिकॉर्ड करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। इवन चीफ जस्टिस की कमेटी बनी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराह थे, वो भी किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। तो उसके बाद जब ये वाटर रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद ये कालाबाग डैम के बारे में जब भी बात की तो उसके ऊपर
इसकी इजलास ही नहीं हुआ उसके बाद, ना एक्नेक का हुआ, ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया, बस वो ठीक है। जैसे मैंने कहा जफर ना साहब कि- देखे ना, अब उस वक्त ये कहा जाता था, पहले शिद्दत से आवाज उठी थी केपी केस से, क्योंकि वहां, और फिर जनरल फजल हक जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की, और लेकिन उसके बिल्कुल उस दुरुस्त आपकी वक्त बात। सिंध इतना पुरजोश नहीं था। बाद में सिंध भी पुरजोश हो गया, फिर तीनों सूबों ने बिल्कुल। रेजोल्यूशन पास कर दिए असेंबलियों ने। मगर अब देखिए, अब तो बड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। पहले कहते थे सिंध का पानी कम हो जाएगा, जो समंदर में पानी कम जाएगा, वहां आबी हयात को खतरा हो जाएगा। लेकिन अब तो सिंध में पानी जो है वो सिंध का अपना पानी भी आ रहा है, चनाब का पानी, रावी का पानी, सतलुज का पानी, सब मिलकर सिंध के अंदर आ रहे हैं। तो अब तो पानी की इतनी बहुतात हो गई है कि आप संभाल नहीं पा रहे उसको। वो कह रहे हैं फिर भी कम ही है ना। फिर भी कैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब ये देखिए, एक जो आपने NWFP की उस वक्त जो सूबा था आजकल KP के, उसकी मुखालफत की बात की है, तो फजल हक का प्रॉब्लम ये था कि फजल हक ज़ियाउल हक के माशाल्लाह में साथ ही आए थे, और उसके बाद वो KP के गवर्नर बन गए। हाँ जी, गवर्नर ठीक बने है। जब 85 में ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि गवर्नर हट के सिविलियन लगेंगे, तो उन्होंने ज़ियाउल हक से मुखालफत हो गई। कालाबाग डैम के बारे में गलत फहमी वहां भी पैदा हुई। ठीक है। वो जो इंजीनियर्स के जो लोग थे वो बुर्जियां लगा रहे थे, अकोड़ा नशारा के डूब पास। जाएगा। उन्होंने कहा ये निशारा डूब जाएगा। अब शमसुल मुल्क बेचारे दुहाई देते रहे, आज भी जिंदा हैं, दुहाई दे रहे हैं कि मैं निशारा का रहने वाला हूँ, निशारा को कुछ नहीं होगा। मगर वो ऐसी एक गलत फहमी फैलाई गई जिसकी वजह से वो जो अब लोग जफर थे, साहब वो देखें, परेशान हो गए। आप यानी चले। आप इस पर यानी जो बैनुल अक़वामी माहिरीन जो हैं वो मुकर्रर किए जा सकते हैं, पहले भी वैसे किए गए थे कि जो हर सूबा उसके अपना एक माहिर मुकर्रर कर दे, या इत्तेफाक राय से सारे सूबे जो हैं वो माहिरीन का इंतखाब कर ले, चलिए उनको रेफर कर दिया जाए। कोई मसले का देख रहे हैं, अमेरिका के और कनाडा के दरमियान मसला हल हो गया, अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान हो गया, मिस्र और सूडान के दरमियान हो गया पानी का मसला, बल्कि भारत के और पाकिस्तान के दरमियान भी सिंतास मुआहदा हो गया, और यहां हम इसको तय नहीं कर पा रहे। ये एक्चुअली शामी साहब जो इसमें जो दरियाओं के दरमियान बैनुल अक़वामी समझौते हैं, उसमें ऐसे भी समझौते हैं जिसमें ये आजकल फ्लड आया हुआ है, तो अमेरिका में एक रिवर था कोलंबिया, वो कनाडा से निकलता है, बहुत फ्लड से तबाही मचाता था, तो उसके ऊपर आज से 50 साल पहले उन्होंने ये मुआहदा किया और $60 मिलियन अमेरिका ने दिए कि आप अपने इलाके में डैम बना लें। तो उसका पानी का स्टोरेज जो है वो कनाडा में हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वो आगे अमेरिका में वो पानी ना आए और फ्लड तबाही ना मचाए। ठीक है। इसी तरह डन्यूब जो रिवर है, उस डन्यूब रिवर पूरे 10 मुल्कों में से गुजरता है, यूरोप में से, और उसमें तकरीबन 70 डैम है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उसके जब शुरू होता है तो वो जर्मनी से शुरू होता है, वो भी सिंध की तरह है, बहाव भी तकरीबन उतना ही है, पानी भी उतना ही है। उस वक्त जो पानी पहाड़ों से गिरता है तो उससे बिजली पैदा होती है, तो 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और उसके बाद उस पर जहाजरानी भी होती है, और सारे मुल्क जो है 10 मुल्क उससे फायदा उठा रहे हैं, और उन्होंने अपने दरमियान समझौते किए। इसी तरह नाइल पे भी समझौते हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर समझौता नहीं हो सकता। बात यह कि कुछ लोग जो है इसको डेड करार देने पर मुसर हैं। वो डेड जो करार देने पे जो एक कंसेंसस नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये CCI में लाकर दोबारा इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, कंसेंसस होए के बगैर तो ये बन नहीं सकता। बिल्कुल तो ठीक। कंसेंसस करने के लिए किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा। ये मेरे ख्याल में ये कहना कि जनाब ये कंसेंसस होगा तो बनेगा, मगर कोई इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेता। आपको उम्मीद है सर बनेगा? बनना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? आखराम साहब अगर हुकूमत एक जिद का मसला क्यों बना लिया हमारे बाज दोस्तों ने? अब अहमद वली खान ने कहा कि ये मुर्दा है। हाँ जी। अब मुर्दे को आप छेड़ेंगे तो तअफ़्फ़ुन फैलेगा। अब अहमद वली खान का क्या लेना देना है इस बात से? तो यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल बरपा है। हमारे सिंध के दोस्त हैं वो भी बैठे, दूसरे बैठे, अपने एतराज़ात जो हैं वो पेश करें ताकि उनका अजाला हो, उसकी कोई तदबीर हो। सिर्फ ये बस मैं ना मानू की रट लगाते रहना, ये क्या मतलब है? ये तो कोई ऐसा रवैया नहीं है
जिसे सेहतमंद कह सकें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे तो ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ होनी चाहिए, क्योंकि एक बना बनाया डैम है और वो जगह बहुत मुनासिब है, और उसमें जो है वो उसकी जो बिजली जो पैदा करेगा साथ, ये ऐसी जगह जो है बहुत कम नसीब होती हैं। ठीक है अगर जफर महमूद साहब, मिसाल के तौर सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद